भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर SNS टीवी। आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए दिखा दे देश की बड़ी खबरें। भंडारा तुमसर रोड मुंडीकोटा मार्ग पर रेलवे स्टेशनों के बीच मेगा ब्लॉक किया गया। इस दौरान तुमसर रोड रेलवे के एक वरिष्ठ रेलवे इंजीनियर की ड्यूटी के दौरान ऊपर जा रही मालगाड़ी के नीचे आने से कुचलकर मौके पर ही हुई मौत। यह दुर्घटना बुधवार की सुबह 5 बजे के बीच हुई। इससे रेलवे प्रशासन में सनसनी मच गई। मृतक रेलवे इंजीनियर की पहचान अजय कुमार रघुवंशी 51 के रूप में हुई। नागरिकों ने गुरुवार को तुमसर तालुका के देवाड़ी में भाग्य का एक अनोखा खेल का अनुभव किया। बताते चले कि पिछले 1 साल से कैंसर से लड़ रहे 2 चचेरे भाइयों पर काल ने ढाल दिया। दिलचस्प बात यह है कि दोनों भाइयों की 2 अलग अलग जगहों पर एक दूसरे से कुछ ही मिनटों के भीतर मौत हो गई, जिनकी पहचान रणविजय सिंह 34 वर्ष और पिंटू सिंह 42 वर्ष के रूप में हुई। जिले में दिन पे दिन सड़क हादसे की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। लाखांदूर तहसील में 24 घंटे में हुए 2 अपघात। बताते चले कि विरली मसाल रोड पर बुधवार को 2 पहिया वाहनों की टक्कर की 2 घटनाएं हुई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों का भंडारा के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। गुरुवार दोपहर के 1 बजे तक इन हादसों की रिपोर्ट लाखांदूर पुलिस स्टेशन में नहीं दी गई थी। नांदेड़ जिले के भोकर से उमरी जा रहे कार चालक ने नियंत्रण खो दिया और कार भयानक हादसे का शिकार हो गई। बता दें कि कार ने नदी पर बने पुल से सीधे नदी में गिरने से 5 लोगों की मौके पर ही हुई मौत। भीषण हादसे की सूचना भोकर थाने में दी गई। हालांकि तब तक उन सब की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। नागपुर जिले के मौदा तहसील अंतर्गत अरौली में एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद में अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना सामने आने के बाद अरौली पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्र सरकार ने PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न मरणोपरांत देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों शख्सियतों को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देने की जानकारी सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों के साथ शेयर की। अभी कुछ दिन पहले ही उद्धव गुट के नेता पर फायरिंग हुई थी। यह मामला ताजा ही है और इसी बीच मुंबई के दहिसर इलाके में उद्धव गुट के नेता और पूर्व पार्षद अभिषेक घोषालकर की फेसबुक लाइव पर चर्चा करते समय गुरुवार 8 फरवरी की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमले के बाद आरोपी ने खुद को भी 4 गोलियां मारकर सुसाइड कर लिया। हमलावर की पहचान मारिस नरोन्ना के रूप में हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने मनोज जरांगे को 27 जनवरी को अध्यादेश की कॉपी दी थी, जिस पर 16 फरवरी तक आपत्तियां मांगी गई है। इसी दौरान मराठा आरक्षण का चेहरा बनकर सामने आए एक्टिविस्ट मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र के मंत्री और OBC नेता छगन भुजबळ को चेतावनी दी है कि अगर वे मराठा समुदाय के लिए मांगे जा रहे आरक्षण की राह में बाधाएं पैदा करती है तो मनोज मंडल आयोग को देंगे चुनौती। कल शाम करीब 5 बजे आलंदी के शालू गांव में घटी घटना। बता दें कि एक भीषण विस्फोट में 2 लोगों की हुई मौत और 7 अन्य हुए घायल। शुरुआत में सूचना थी कि डीपी फट गई है। हालांकि इस इलेक्ट्रिक स्विच के पास बंद पड़ी कंपनी में धमाका होने की वजह से डीपी पर आग लगी, ऐसा अनुमान पुलिस ने लगाया। इस धमाके से आसपास 50 मीटर दूर का इलाका दहल गया और बड़ा नुकसान भी हुआ। उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के मालिक के बगीचे में बनी अवैध मस्जिद और मदरसे को तोड़ने के बाद इलाके में भड़की हिंसा में 4 लोगों की जान गई है। वही 100 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। प्रशासन ने तनाव को देखते हुए हल्द्वानी स्कूल और कॉलेज एक दिन के लिए बंद रखने की घोषणा की। वही सोशल मीडिया के जरिए गलत सूचना वायरल ना हो, प्रशासन ने इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगा दी है। नागपुर गांधी बाग उद्यान बच्चू संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि नागपुर नगर निगम ने मध्य नागपुर में गांधी बाग उद्यान से सटे सोक्ता भवन की साइट पर एक वाणिज्यिक परिसर स्थापित किया है और पार्क को बेचने की योजना बना रही है। समिति ने पार्क को बचाने के लिए कई तरह से आंदोलन भी शुरू कर दिए हैं। बुल्ढाना जिले से और एक मामला सामने आया है, जहां ST कॉर्पोरेशन की बस और मालवाहक वाहन की टक्कर में एक यात्री की मौत हो गई और कम से कम 15 यात्री घायल हो गए। जोरदार टक्कर से बस का अगला हिस्सा पिचक गया और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों का इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से सुझाव दिया गया है कि राज्य के सभी माध्यम और सभी प्रबंधन स्कूलों को प्री प्राइमरी से 4वीं कक्षा तक की कक्षाएं भरने का समय सुबह 9 बजे के बाद रखना चाहिए।